नमस्कार, मैं नीति सन। राज्य भाषा महोत्सव हिंदी समापन समारोह का आयोजन स्वामी सरदानंद कॉलेज में किया गया। इस दौरान बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान कॉलेज के छात्र छात्राओं ने सुरमई संगीत से उनका स्वागत भी किया। दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान सांसद मनोज तिवारी ने रिंकिया के पापा गाना भी सुनाया। गाना सुनाने के बाद सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तब आप लोगों को इस गाने का मतलब समझ में आएगा। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। और जो विषय है हमारा आज का वह है राजभाषा महोत्सव। देखिए, देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए और इतने वर्षों में जो गांधी जी ने कल्पना की थी कि हिंदी हमारी देश को एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा बनी। अब यहाँ पे आदरणीय दुबे जी हमारे भाई जी बैठे हैं और कई और अध्यापक भी हैं, डॉक्टर साधना कुशवाहा जी, डॉक्टर रंजन जी, इनके साथ साथ स्वरांश की टीम, उनके लिए अगर ताली न बजे तो फिर के कैडेट्स को भी मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी एनसीसी का कैडेट रहा हूं। मैं जो गणतंत्र दिवस में रिपब्लिक डे परेड होती है उसमें भी भाग ले चुका हूं, जो कि एक सपना होता है। और ये जान के और अच्छा लगा कि गर्ल्स बॉयज के साथ साथ यहाँ तीनों विंग है, नेवी भी है, एयर विंग भी है और एयरफोर्स का और एनसीसी का आर्मी विंग तो है ही है। ये बड़ी बात है, इसके लिए मैं विद्यालय को, महाविद्यालय को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रतिभा जी से पहले भी कोई उद्घोषणा कर रही थी, क्या नाम था उनका? याशिका जी। याशिका जी, आपका भी बहुत अच्छा स्वर है, आपको भी बधाई। अब परिचय में तो बहुत कुछ बताया, ये मनोज तिवारी वो, लेकिन जो एक मूल परिचय हमारा है कि मैं खेल शिक्षक हूँ। हमारी पढ़ाई लिखाई, वैसे तो मैं हिस्ट्री ऑनर्स से इतिहास और पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी से ग्रेजुएशन किया, लेकिन बाद में हमने स्पोर्ट्स की पढ़ाई पढ़ी, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। शिक्षक नहीं बन पाया क्योंकि एक समय ऐसा आया कि मैं 3 काम करके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा था। जिस दिन उजाला हुआ तो कई रास्ते खुल गए। आप सबके जीवन में भी होगा आगे चल के, या हुआ होगा। चुनना खुद को पड़ता है। मनोज अंदर कमरे में तो, गांव में तो आप जानते ही है, दिन में तो पति पत्नी मिल भी नहीं सकते ना। आज भी संस्कार थे, अपने मेहरारू से छुप छुपा के मिले के बाद, मतलब पत्नी को वो छुप के मिलना है, ऐसा ये डर नहीं, ये मर्यादा है। तो उसने कहा कि मनोज अंदर, माँ ने मेरी सुन लिया। तो हमारी माँ बोली कि तोहार मेहरारू बहुत खराब भी है। Your wife is bad. मैंने कहा क्या हुआ माँ? तोहार नाम लेके बुलाती है, पत्नी को पति का नाम लेना चाहिए। बस मेरा गाना बन गया। सुनीला की मर्द के ना नाम लिहल जाला, उनका बिना नाम लिहले कुछ न कहाला। नाम लेके कहली की चाय दो जरा सा, ही हंस दिल रिंकिया के पास। मैंने जो गाना गाया ना, मैं मर जाऊंगा तब पता चलेगा इसका मतलब। आप देखो, आपकी पत्नी किसी बात पे डांट दी और आप ही हंस के रह जाइए।
उसका गुस्सा खत्म होगा कि नहीं होगा? यानी वो गुस्सा आ गई, तुम भी गुस्सा आ जाओ, कल से ये वो कोर्ट तक मामला क्या संभाल के। रिंकी आ गई। हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू। ऐसे ही नाम तो रखा था ही है। अब वो क्या है कि मेरी बेटी का नाम रिद्धि है, तो मैंने रिद्धि को रिंकी कहा, थोड़ा सा इधर उधर हो। और कई रिंकियां नाराज भी हैं हमसे, और कई लोग खुश भी है कि चलो भैया कम से कम मेरा नाम लिए, बड़ा नाम है। देखिए ये सब ये क्या इसको बोलते हैं, हमारा सोसाइटी चेंज हो रहा है। कहे घर में पहनूंगी मैं लूज पैजामा, सूट सलवार चोली का नहीं जम। बदल रहा है ना, तो बदलते हुए समाज को भी स्वीकार ही करना चाहिए। जवन वो कर मन करे कह देले साफा, ही हंस दे। देखो वो कितना हंस रहा है। मेरा कहने का मतलब इसमें एक मेरा फिलॉसफी छुपा हुआ है कि पत्नी कभी कोई बात कहे, मैंने कहना है उसमें कि अगर बोलती है कि जरा चाय लेके आना, अगर पत्नी ने कह दिया रोज चाय बनाती हैं, एक दिन बना दो, तो बेइज्जती हो जाएगी। बना दो, फ्यूचर अच्छा है, और गुड फ्यूचर, अच्छे भविष्य के लिए। तो ये हंसी मजाक में हमने, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है, कहां से हुआ? अंग्रेजी से हुआ। आज भी देखो इसमें कोई दो राय नहीं है। हमको किसी और पे रोब झाड़ना है, उनको किसी और पे झाड़ना है, तो 4 लाइन अंग्रेजी बोलते, बोलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम वी वेलकम इंग्लिश ऑल्सो, लेकिन हिंदी सीखने के बाद इंग्लिश रहे, हमारे देश की हर क्षेत्रीय भाषा को सब लोग बोले, आपस में बात करने के लिए। हम जाते हैं केरल तो हमें दुभाषिया रखना पड़ता है, हमें ट्रांसलेटर रखना पड़ता है। वो किस भाषा में ट्रांसलेशन करते हैं? अंग्रेजी में। अब भाई केरल का हर आदमी तो अंग्रेजी नहीं समझ रहा होगा, तो बस ठीक है, कुछ लोगों की जानकारी के लिए आ गया। हमारी कोशिश है, हमारी मतलब नरेंद्र मोदी सरकार की कोशिश है कि जहां हम अंग्रेजी प्रयोग कर रहे हैं वहां हिंदी प्रयोग कर रहे हैं। हमारा बच्चा 2 भाषा सीख सकता है तो एक और सीख सकता है। तो ये हमारा उद्देश्य है। और वैसे रिंकिया के पापा तो आज हमने सुन लिया बच्चों के मुंह से भी, जिया वो बिहार के लाला भी सुन लिया। सुनना है सर। हाँ, भैया थोड़ा थोड़ा ऐसे आओ ना। और सोहर किसी के जन्म दिवस पे गाया, जन्म के अवसर पे गाया जाता है, और जन्म पे नहीं, सोहर एक ऐसी विधा है जो गर्भ धारण करने के बाद ही गाया जाने लगता है। और गाने लगे तो समझ लो कि घर में खुशहाली आ रही है। अभी तो चल भी रहा है, हम लोग का पखवाड़ा चल रहा है, मना ही लेना चाहिए। कई तरह से कई लोगों की कई भ्रांतियों को मिटा रहे हैं, राजपथ कर्तव्य पथ बन रहा है, थोड़ा तो ताली बजा ही देना चाहिए। मचिया बैठल माई यशोदा, त सखी सब पूछेली हो, मैया कैलू कवन व्रत नेम, कन्हैया सुत पावलू। माँ जवाब देती है कि गंगा नहैली त्रिवेणी से औरू, बरत कैली हो ए धनी हो रखली बरत अतवार, कन्हैया सुत जावली हो। अब इसको सुनने के बाद आपको अतवार भूखने का याद तो आया होगा, गंगा नहाने का, त्रिवेणी नहाने का एक भाव आया। लोक संगीत क्या नहीं दे रहा। अब जैसे आजकल सब कोई गावता हंस रिंकिया के। मैं कई लोगों से पूछता हूँ कि हमको इसका अर्थ बताओ, टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सॉन्ग।
तो वो कोई नहीं कहता, सब खुश हुआ, बस रिंकिया के पापा। मैंने ये गाना बनाया बदलते हुए समाज के रीति रिवाज पे। तुम लोग गांव गए तो 10 दिन गांव ही रहे हम लोग। तो एक दिन हमारी पत्नी थोड़ी दोस्त भी थी हमारी, तो आएगी मतलब श्रद्धानंद कॉलेज में यहाँ के छात्रों के बुलावे पे और यहाँ के प्रिंसिपल प्रवीण गर्ग जी और यहाँ की ऐश्वर्या झा, डॉक्टर ऐश्वर्या झा जी सहित सभी अध्यापकों के बुलाने पे मैंने आज राजभाषा महोत्सव में भाग लिया। और हम सब राजभाषा को धीरे धीरे चाहते हैं कि इस देश के प्रत्येक हिस्से में हिंदी का सम्मान बढ़े। अभी राष्ट्रभाषा तो नहीं है हिंदी, लेकिन राजभाषा है। हम इस लक्ष्य को पूरा करेंगे तो क्षेत्रीय भाषाओं को मजबूत करते हुए, कुछ नए नए शब्दों को हिंदी शब्दकोश में शामिल करते हुए हम हिंदी को देश को एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा बना करके महात्मा गांधी जी के विचारों का सम्मान कर सकते हैं। उसी दिशा यह हिंदी दिवस जो 14 सितंबर को मनाया जाता है, उस दिवस को पूरे तरह आयोजित करने के लिए पूरा इसका एक सप्ताह भर हिंदी के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इसके उद्घाटन सत्र 14 सितंबर को हुआ था और आज इसका वैलेडिक्टरी सेशन रहा। इसमें हमारे मुख्य अतिथि सांसद मनोज तिवारी जी, हमारे आशीष गंधवे जी, हमारे इलाके के समाजसेवी कर्मा जी, सभी लोग उपस्थित रहे और हिंदी के प्रचार प्रसार में एक छात्रों का, अध्यापकों का क्या योगदान हो सकता है, इन पर इन्होंने प्रकाश डाला। इस बीच जो कार्यक्रम हुए उसमें हमारे महाविद्यालय के और दूसरे महाविद्यालयों के छात्रों ने भी पार्टिसिपेट किया। मैं डॉक्टर ऐश्वर्या झा, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज हिंदी विभाग प्रभारी हूँ और आज हमारे महाविद्यालय में राजभाषा महोत्सव 2022 हिंदी सप्ताह के कार्यक्रम का समापन समारोह था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय सांसद श्री मनोज तिवारी शामिल हुए। उनके साथ विशिष्ट अतिथि श्री आशीष गंधवे भी थे और पिछले एक सप्ताह में चलाए गए इस कार्यक्रम की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें महाविद्यालय में राजभाषा प्रतिज्ञा, विभिन्न प्रतियोगिताएं और हिंदी में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और साथ ही हिंदी भाषा को व्यवहार में लाने की बात की गई कि जितना हम इसे व्यवहार में लाएंगे उतना ही उसकी प्रयोजनपरकता और उसको हम रोजगार के लिए उपयोगी बना पाएंगे। और हमारे मुख्य अतिथि ने भी इसी बात पर जोर दिया कि हिंदी भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाकर हमें उसे राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करना है। मैम, हिंदी बची ही है। इनफैक्ट हिंदी कही जाएगी कि हिंदी पिछले कुछ वर्षों में जितनी बड़ी है उतनी कोई भी भाषा नहीं हुई है, अगर हम विभिन्न तरह के सर्वे देखें तो। और महाविद्यालयों में इस तरह के कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि हमारी जो भावी पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, छात्र हैं, वह इस चीज़ को समझे कि वो जितना इस भाषा का प्रयोग करेंगे उतना ही उसका महत्व उतना ही बढ़ेगा। तो जितना किसी भी भाषा की जीवंतता उसके बोलने वालों से होगी। और आजकल एक चीज़ हम नई इसमें जोड़ सकते हैं कि जितना वो तकनीक से जुड़ेगी उतनी ही आगे बढ़ेगी। तो हिंदी भाषा में ये सारी विशेषताएं हम देखते हैं मौजूद है और कॉलेज में किया गया यह कार्यक्रम इस दिशा में उठाया गया एक छोटा प्रयास कहा जाएगा, लेकिन छोटे प्रयासों से ही सफलता मिलती है, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं।